खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में मौजूद हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे और कार्यक्रम में क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्री मोदी जी एंड श्री यदुवीर नरसिम्हा दत्त जी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में हैं और मैसूर से वो आज देश के तमाम लोगों को संबोधित भी करेंगे और यहाँ से योग का संदेश भी दिया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री मैसूर में और न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्यों के स्तर पर भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और आपको बताएं कि ये देखिए तस्वीरें आप देखें, राजस्थान की तस्वीरें जहां रेगिस्तान में योग शिविर लगा करके यहाँ योग करने का संदेश दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ मैसूर से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे, उनके साथ देश के 75 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल होंगे और उन्हीं जगहों पर जाकर के उन तमाम जगहों से लोग जो हैं योग आज कर रहे हैं। चलिए मैसूर का एक बार फिर से रुख करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। Ladies and gentlemen, Prime Minister Modi ji himself is a committed yoga sadhak. He epitomizes the rewards of yoga. He epitomizes humanity. कोरोना काल में कोविड टीकाकरण के अभियान को आम जनता तक पहुंचाना और दूसरे देशों को मदद का हाथ बढ़ाना मानवता का प्रतीक है। स्वच्छ भारत और शौचालय निर्माण के अभियान से तन-मन जीवन को पावन करने का नाम ही योग है। मन की बात के द्वारा लोगों से जुड़ना और लोगों की बेहतरी के लिए जनमानस से सुझाव लेना और फिर एक पिता के समान उनको आदर और पहचान देना मानवता की पहचान है। आपकी कार्यशैली, आपकी विचारधारा, आपके सभी जन कल्याण कार्यक्रमों में, आपके कण कण में योग का प्रताप झलकता है। तो योग को स्वयं जीने वाले, आसक्ति रहित होकर संभाव से सभी कर्म करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हम करबद्ध होकर निवेदन करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। राज्य के गवर्नर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक
और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tad brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं।
इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है। हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अपने संदेश से सभी में एक नई ऊर्जा जागृत करने के लिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी के साथ योगाभ्यास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। दिव्य सज्जनों, प्रातः की सुंदर बेला में योग की प्राचीन परंपरा आज जब यहाँ पर अंगड़ाई ले रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे योग गुरु की भूमिका में इस योग पर्व का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नया सवेरा हमारे लिए नई राह लेकर आया है। आइए योग के माध्यम से नई आशा की किरण जागृत करें। हम योग के लिए तैयार हो जाएं। The yoga is going to be demonstrated here and you can also see it on your screens. You are requested to please follow the instructions. आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी को, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, आयुष मंत्रालय। नमस्कार, सुप्रभातम। नाड़ देवता माँ चामुंडी के चरणों में नमन करते हुए मैसूर पैलेस के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ हार्दिक स्वागत, सुस्वागत। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सभी लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए। नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ लीजिए। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ नमस्कार मुद्रे धारण ಮಾಡಿ। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोले, हाथों को वापस घुटनों पर रखिए। ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿರಿಸಿ। अब यौगिक चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ಈಗ
ಯೋಗಿಕ ಚಾಲನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. अपने स्थान पर खड़े हो जाइए. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है. ಚಾಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. गर्दन की क्रिया के साथ प्रारंभ करेंगे. कुत्तिगे क्रियेಗಳು. गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास करेंगे. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ. पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए. ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 2 ಇಂಚಿನ ಅಂತರವಿರಲಿ. हाथों को कमर पर रखिए. ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿಡಿ. श्वास लीजिए. ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ. एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. गर्दन दाई तथा बाई ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ. श्वास लीजिए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. गर्दन दाई और बाई ओर मोड़ने का अभ्यास करेंगे. ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ. श्वास लीजिए. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. श्वास भरे वापस आइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ लाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए वापस आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. इस क्रिया को एक बार पुनः दोहराइए. ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ. श्वास लीजिए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ. श्वास प्रश्वास के साथ सिर को घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार घुमाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ. इस क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहराइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ. श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. हाथों को पुनः अपनी जगह लिए जाइए. ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಿ. अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे. स्कंद चालन. श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ.
पुनः एक बार श्वास लीजिए, भुजाओं को ऊपर उठाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। ಈಗ ನಾವು स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಎತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए अपने उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। ಎರಡು ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास श्वास प्रश्वास के बाद 2 बार कीजिए। विरुद्ध ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। पैरों के बीच थोड़ी दूर बनाइए, पादಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂತರವಿರಲಿ। हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर उठाइए। अंगೈಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿರುವಂತೆ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं, दाई तरफ। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास इस क्रिया को 2 बार और दोहराइए और एक बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। पूरा ट्विस्ट करना है शरीर को। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ಮೊಳಕಾಲುಗಳ चलन क्रिया अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪುನಃ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम कीजिए, विश्राम। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ನಾವು ಯೋಗಾಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाए। ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರ ಇರಲಿ। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को उंगलियों में आपस में फंसाए। ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಥೇಲಿयों को उल्टा कीजिए। ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर से ले आए। ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಡಿयों को उठाइए, पंजों पर संतुलन बनाए। ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस ले आइए। हिम्मडिಗಳನ್ನು यथास्थितिಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು सामान्य स्थितिಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। विश्राम कीजिए, विश्रांति। वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए। नमस्कार मुद्रा बनाइए। पूरा स्ट्रेच करते हुए नमस्कार मुद्रा करेंगे। वृक्षासन की स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को
और पैरों को नीचे ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर को जंघा पर रखिए। ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए, नमस्कार मुद्रा बनाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ। ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ। ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ, माँ चामुंडी नम नमन। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। अपना पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿ। शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, शरीरವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए यथा प्रकार आगे झुकिए। प्लीज बेंड फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अपने हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। ತಲೆಯನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ। लेट द हेड टच योर नी इफ पॉसिबल। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। स्थितिಯಲ್ಲಿ आसनದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ। विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। ಆಸನವನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। सुंदरवादंತಹ अभ्यास क्रम। ये आसन श्वासन क्षमता को बढ़ाता है। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ। दाएं पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाए। ಬಲಪಾದವನ್ನು ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। बलगೈ बलपादದಿಂದ ಇಡಿಸಿ। अपने सिर को ऊपर उठाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। इस आसन में कुछ देर बने रहिए। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। पादವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। अब बाएं पैर के पंजे को बाई तरफ घुमाइए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए बाई तरफ झुकते जाए। ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। आसन में कुछ देर बने रहे। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए। विश्राम कीजिए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ।
अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। आराम से बैठ जाइए, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ हाथों को नितंब के पास रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। कमर सीधा कर लीजिए, ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। इसे दंडासन कहते हैं, ಇದು दंडासना। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। लेते हुए पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ। अपने एड़ियों को शरीर के तरफ ले जाइए। ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। सीधा बैठ जाइए, ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। ಈ ಆಸನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ लाभदायकವಾದಂಥದ್ದು। वापस दंडासन में वापस आइए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए, पुनः दंडासन स्थिति के बंदो विश्रांति मारिए। अब हम 3 आसनों का गढ़ी बनाएंगे। पहला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ हाथों को घुटनों पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। कमर और गर्दन को सीधा कीजिए। ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ತಲೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। वज्रासन। इसी के आगे हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। हाथों को कमर पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन के अंतिम घड़ी में रहने का प्रयास कीजिए। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ श्वास छोड़िए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹಥೇಲಿयों को घुटनों के बीच रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे की ओर खींचिए। प्लीज स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल। छाती और ठोड़ी को जमीन पे लगाइए। छाती और ठोड़ी को जमीन से लगाई। ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ಸಹಜ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में बहुत मदददायक है। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़िए। दोनों पैरों को मिलाइए। वज्रासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास के सिर को पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए। कत्तु ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक आसन में बने रहिए। आसन स्थितिಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ
श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए। ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। अब घुटनों को मिलाए, वज्रासन में बैठ जाइए। ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ वज्रासनದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। दोनों पैरों को सीधा करें, दंडासन में आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ। वक्रासन। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखिए। ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखिए। ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಲಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए। ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। वक्रासन अर्धमत्स्येन्द्रासन मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत सहायक है। अब श्वास भरे, वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अब इस आसन को बाई तरफ से भी करेंगे। ಈ ಆಸನವನ್ನು ಎಡಭಾಗದಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಾಡೋಣ। बाएं पैर को मोड़िए, पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। निधानವಾಗಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡಪಾದದ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। अपने दाहिने हाथ को बाएं पंजे के पास रखिए। ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर और कमर को बाई तरफ मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। प्लीज ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ट्विस्ट इट और थोड़ा। अब श्वास भरते हुए दंडासन में वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ, विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सिर को मंच की ओर रखते हुए पेट के बल लेट जाइए। ತಲೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಉದರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ತಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು। प्लीज पुट योर हेड टुवर्ड्स द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। मकरासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರವಿರಲಿ। दोनों कोहिनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಡಿ। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए। ತಲೆಯನ್ನು ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ। ಮಕರಾಸನ ಮೈಮನಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಆಸನ। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास भरे। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। स्ट्रेच योर आर्म्स। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए। हथेलियों को सीने के पास रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। ನಿಮ್ಮ श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास छोड़ते हुए छाती और माथे को जमीन पर रखिए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ, मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शलभासन। ಮುಂದಿನ ಆಸನ ಶಲಭಾಸನ। अपने पैरों को मिलाइए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ। अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए। ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। ठोड़ी को जमीन से लगाइए। ಗದ್ದವನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ पैरों को सीधा रखिए। पैरों को सीधा रखिए। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। हाथों को आगे लाकर मकरासन में विश्राम कीजिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे।
ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು अभ्यास ಮಾಡೋಣ। अब बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ। ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ। सेतु बंधासन, जिन्हें गर्दन में दर्द हो इस आसन को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एडियम को नितंब के नज़दीक लाइए। ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಪೃಷ್ಠದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಡಿ। अपने ढकनों को पकड़ लीजिए। पादದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाएं। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತುವೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ಶವಾसन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान पादासन। ಮುಂದಿನ ಆಸನ उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, हाथों को शरीर के बगल में रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। 45 डिग्री का कोण बनाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಭಾಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು। सहजवाद उत्तरासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए। शवासन में विश्राम कीजिए। ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 90 डिग्री का कोण बनाएं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। ಪುಷ್ಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿ। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ अपने जंघाओं को सीने के पास ले आई। ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಎದೆ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को हाथों से पकड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। सिर को ऊपर उठाइए, तलेಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ। अपनी ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। ತಮ್ಮ ಗದ್ದವನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और दोनों पैरों को जमीन पर वापस लाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ विश्राम कीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए। ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ। आंखें बंद कीजिए, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ। 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कीजिए। 3 ಸಾರಿ दीर्घवाद श्वास ಮತ್ತು प्रश्वास। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव। संपूर्ण शरीर को शिथिल कीजिए। ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ।
शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। उठकर बैठ जाइए। मैं जानता हूँ आप चाहते हैं और कुछ देर तक विश्राम करें। आगे बढ़ना है कपालभाति के अभ्यास के लिए। सीधा बैठ जाइए। कोरोना काल में कपालभाति कमाल की सहायता की है हम सबको। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ध्यानद भंगिಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। आंखों को बंद कीजिए, कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची, कमर और गर्दन को सीधा करें, हाथों को घुटनों पर रखिए, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ, गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये विधि है। ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾಡಬೇಕು। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियां मेरे साथ करेंगे। सब लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, उसिरन्न बिड़ी, विश्राम। कपालभाति का दूसरा चक्र के लिए तैयार हो जाइए। 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, शरीर को ढीला कीजिए, विश्राम कीजिए। कपालभाति का आखिरी चक्र 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। शांति का अनुभव कपालभाति के साथ। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें तैयार करते हैं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखिए। कತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ बाई हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाई। ಎಡಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಗೆ ತನ್ನಿ। दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाई। ಬಲಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನು नासिकाग्र अथवा प्राणायाम मुद्रेಗೆ तन्नी। बाई नासिका से श्वास लीजिए, दाई नासिका से श्वास छोड़ी। ಎಡ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ। अब बाई नासिका से श्वास लीजिए और बाई नासिका से श्वास छोड़िए। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है। इसे 4 बार और दोहराई। ಇದು अनुलोम विलोमದ ಒಂದು ವೃತ್ತ। ಇದನ್ನು 4 ಬಾರಿ पुनरावर्तन ಮಾಡೋಣ। बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से श्वास छोड़ना है, लेना है, बाएं से छोड़ना है। स्लोली इनहेल थ्रू द लेफ्ट nostril, exhale through the right nostril, again inhale through the right nostril, exhale through the लेफ्ट nostril। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास। अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग।
शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले दोनों हाथों को ताई घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखिए। वापस आइए। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಡಿ जीभ को बाहर निकालिए। ट्यूब नामा आकर बनाए। नालिಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು नळिके रूपದಲ್ಲಿ नालिಗೆಯನ್ನು सुत्तिಸಿ। जीभ से गहरा श्वास लेना है, नासिका से धीरे से छोड़ना है। 5 बार करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, आखिरी बार। आराम से बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची। गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है। श्वास लीजिए, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ और एक बार सांस लीजिए। इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। षण्मुखी मुद्रा धरिसी। सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, दोनों हथेलियों को नीचे लाइए, घुटनों पर रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಮೇರುದಂಡ को सीधा रखिए, ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ, ध्यान मुद्रेಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। ध्यान मुद्रा को धारण कीजिए। कंधों को, कमर को शिथिल कीजिए। कमर सीधा रखें, शरीर को सीधा कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान कीजिए। तಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವಿರಲಿ। धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास के साथ साथ विचारों पर अपना लक्ष्य, हर विचार के साथ कुछ भावनाएं, शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं, एकाग्र होते जा रहे हैं।
जैसे जैसे मिलते जाते हैं मन शांत, निर्मल, कोमल, विचार शुद्ध, पवित्र, भाव, प्रसन्नता, दिव्यता। ऐसे स्थिति में हृदय में प्रणव का धारण करें। हृदय कमलದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ, ಮಾ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಧ್ಯಾನ, ध्यान योग का एक सबसे जरूरी अंग है। असल में ध्यान ही योग है। जब मन शांत हो जाता है तब संकल्प करते हैं, उस संकल्प पे, इस संकल्प से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। ಇದರಲ್ಲೇ आत्मविकास अड़गिದೆ। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य और शांति के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूँ। संकल्पबद्ध। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ, समर्पित हूँ, समर्पित हूँ। ದೇಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ शांति पाठವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। शांति मंत्रಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಒಂದು ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ, ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हथेलियों को कुछ समय तक आंखों पर रखिए। हाथों को अब वापस ले आइए। आंखें खोले, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಸಿ
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन मंगलमय हो. बोलो भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही मनोरम दृश्य. It was, ladies and gentlemen, such an enchanting, mesmerizing. अलग जगह की आप तस्वीरें देख रहे हैं. मैसूरू पैलेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया. उनके साथ पूरे देश ने आज योग किया और एक साथ 75 ऐतिहासिक स्थलों पर जो है योग आज किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य कार्यक्रम क्योंकि मैसूरू पैलेस में हो रहा था जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे और उनके साथ देश के अलग अलग 75 ऐतिहासिक स्थलों पर भी उसी कार्यक्रम के जरिए लोग जुड़े रहे. तो पूरे देश ने आज एक साथ योग किया है. इसके अलावा राज्यों के अलग अलग कार्यक्रम भी योग के आज रहे और जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा उनके मंत्रिमंडल भी योग के इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे. तमाम टीम के साथ तमाम अधिकारियों के साथ योग कर रहे हैं दिल्ली में और ध्यान का अभ्यास किया जा रहा है. योग के पश्चात ये ध्यान का अभ्यास कुछ पलों के लिए. योग आपके मन मस्तिष्क को बांध देता है. आपका दिलो दिमाग, आपका शरीर वो आपके नियंत्रण में होता है और एक संयम का जो भाव है वो उसे मजबूत करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और कुछ पल ध्यान का अभ्यास आपकी ऊर्जा को बढ़ा देता है और आपको एकदम रिलैक्स कर देता है. तो इसीलिए इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि योग को किसी स्थान विशेष या समय विशेष में न बांधें. योग आज जीवन का एक अंग नहीं है बल्कि जीवन का एक तरीका है, जिंदगी जीने का एक तरीका है. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ बट दिस इज वे ऑफ लाइफ. तो आज योग जिंदगी जीने का तरीका बन गया है, जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है. इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया. योग करने से पहले उनका संबोधन मैसूरू पैलेस में हुआ और इसी बात को ध्यानार्थ करते हुए आज देश के अलग अलग हिस्सों में योग अभ्यास किया जा रहा है और योग के इन कार्यक्रमों के साथ तमाम लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं. मुख्य कार्यक्रम देश का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो मैसूरू पैलेस से किया गया और प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहे. उनके साथ सैकड़ों लोगों ने वहां पर योग किया लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए देश के 75 स्थलों को जोड़ करके रखा गया था. उन 75 स्थलों पर तमाम मंत्री मौजूद थे. उन्होंने वहां पर योग किया और लोगों के साथ मौजूद रह करके वो योग करते हुए नज़र आए. और तस्वीरें अलग अलग ये तस्वीरें आप देख रहे हैं. आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया योग में रंगी हुई है, योगमय हो गई है. और आज खबरफास्ट और योग वेदांत भी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक संदेश देने का प्रयास है कि योग हमारे ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है. तो तस्वीरें आप देख सकते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योग किया और अब अंतिम क्षणों में. तो दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी आप देख रहे हैं योग करते हुए. वो पहुंचे हैं लोगों के साथ योग करने के लिए. सीधी तस्वीरें आप देखिए जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री योग अभ्यास में तल्लीन हैं और योग के लिए हमेशा प्रेरणा पाना और प्रेरणा देना ये काम जो है वो किया जा रहा है. आज ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. साल 2014 में जब योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से मान्यता दी गई थी उसके बाद से ही
पूरी दुनिया में योग का प्रसार एक अलग रूप में हुआ। हालांकि योग किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सदियों से योग भारत में होता रहा है, योग किया जाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद पूरी दुनिया ने योग को एक अलग तरीके से लिया है। अब योग जिंदगी जीने का एक तरीका बनता चला जा रहा है। योग है तो आप अपने मन मस्तिष्क को जोड़ सकते हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन ऐसा बना सकते हैं कि जिससे बीमारियों से तो दूर रहा ही जा सकता है, बल्कि उसके अतिरिक्त एक अलग ऊर्जा आप अपने शरीर में, अपने मन में एक अलग ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है और आपको निरंतर सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करती है। इससे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, आपके काम करने का जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और ये प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों के आधार पर आज इस बात को साझा भी किया और कहा कि योग अब ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि योग ज़िंदगी जीने का तरीका बन गया है। इसे किसी समय विशेष या स्थान विशेष में न बांधा जाए। और क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आज अपने दफ्तर में लोगों को योग करते हुए देखा जा सकता है और जैसे ही समय मिलता है तो लोग अपने दफ्तर में काम से उठ करके दंडासन करते दिखाई देते हैं। कुछ लोग कुछ पल के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं, वो ध्यान का अभ्यास करते हैं जिससे जो तनाव है वो दूर हो जाता है और आपको एकदम से रिलैक्स कर देता है। आपके दिलो दिमाग को, आपके शरीर को ध्यान रिलैक्स कर देता है। उसके बाद आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है। आप उतने ही समय में और ज़्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर योग जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो तन मन दोनों में सुकून मिलता है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से कई जटिल बीमारियों का समाधान भी योग से निकलता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका उपचार एलोपैथी में या अन्य जो मेडिसिन्स की स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर नहीं है, लेकिन योग करने से उसका समाधान निकलता है। और आज जिस तरह से ज़िंदगी इतनी कठिन होती जा रही है, ज़िंदगी इतनी फास्ट होती जा रही है, इतनी टेंशन्स रहती हैं दफ्तर में भी, घर में भी। अगर योग ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, रोज़ सुबह अगर हम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा योग कर लें तो बीमारी भी दूर रहती है और टेंशन भी दूर रहती है। टेंशन ख़त्म तो नहीं होती, ज़िंदगी में टेंशन तो बहुत है, लेकिन कम ज़रूर हो जाती है योग करने से। जैसे अभी भी हम लोगों ने पिछले पौना घंटा योग किया और मैं देख रहा हूँ सब लोगों के चेहरे पे स्माइल है, सब लोगों के चेहरे पे खुशी है। पिछले 2 साल काफ़ी मुश्किल बीते कोरोना के समय में। और पिछली साल जब थर्ड लहर आई थी तो हम लोगों ने फिर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कि कोरोना के मरीजों को क्या योग से कुछ फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली सरकार के जो योग टीचर्स हैं, हमारी दिल्ली फार्मेसी यूनिवर्सिटी है, इन लोगों ने बहुत अद्भुत काम किया कि लगभग 4700 कोरोना के मरीजों को इन्होंने ऑनलाइन योगा की क्लासेस देते थे। और जब उन मरीजों से पूछा गया तो सबको इसका लाभ हुआ। हम ये तो नहीं कह रहे, इस पे काफ़ी इन्होंने रिसर्च भी की हमारे लोगों ने। ये तो नहीं कह सकते कि योग से कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी जो इंटेंसिटी है कोरोना की, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार होने वाले थे
तो योग करेंगे। योग तो हम तो जानते हैं कोरोना जो है वो प्राइमरीली फेफड़ों की बीमारी रहती है, तो अगर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, कोरोना की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। सो मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कोरोना के समय में मरीजों का प्रशिक्षण किया, उनको योग सिखाया, उनको योग करवाया उन दिनों में। पिछले साल से ही हमने एक और कार्यक्रम शुरू किया। हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे तो मिलते हैं, एक दिन सुबह सुबह योग भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक योग को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी, एक दिन मिलने से नहीं बनेगी। सो हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों को दिक्कत यह है कि योग सिखाने के लिए आसानी से टीचर्स नहीं मिलते, और अगर टीचर हो कहीं पे तो आजकल योग भी कमर्शियल हो गया, फीस बहुत लेते हैं, दूर जाना पड़ता है, घर के आसपास नहीं मिलता। तो हम लोगों ने एक योगा टीचर्स की एक तरह से पैनल बनाया, उनको एक ट्रेनिंग दी और कई सारे योगा टीचर्स तैयार किए। और फिर दिल्ली में हमने कह दिया, भाई अगर आप अपने इलाके के अंदर 25-30 लोग इकट्ठे हो जाओ और अगर आप रोज सुबह योग करना चाहते हो, हमें एक मिस्ड कॉल मारो, हम दिल्ली सरकार की तरफ से आपको फ्री में टीचर भेज दिया करेंगे। जब इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो कई सारे प्रश्न थे, कई सारी कठिनाइयां थी, लेकिन अब मुझे बेहद खुशी है कि पूरी दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से चल रहा है। लगभग 546 जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली के कोने कोने में 546 जगह योगा की डेली दिल्ली सरकार की तरफ से क्लासेस, सुबह सुबह क्लासेस होती हैं। उसमें हर वर्ग के लोग आते हैं, अमीर आते हैं, गरीब आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, पुरुष आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सब लोग आते हैं, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। 17,000 के करीब लोग सुबह सुबह इन क्लासेस के अंदर योगा करते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि शायद पूरे देश में अब दिल्ली वो शहर हो गया है जिसके पार्कों में शायद सबसे ज्यादा लोग योगा करते हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। हम लोग देश में तो वो शहर बन गए कि सबसे ज्यादा लोग आज दिल्ली के अंदर योगा करते हैं पार्कों में, लेकिन इसको जो हजारों की संख्या, अब इसको लाखों में ले जाना है और हमें उस मुकाम पे पहुंचना है जब दिल्ली का हर व्यक्ति योगा करना चालू करे। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तो खूब बना दिए, दिल्ली के अस्पताल भी खूब अच्छे कर दिए, दिल्ली में सारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री कर दिया। किसी को कोई बीमारी हो, अस्पताल चले जाओ, कोई पैसा नहीं लगेगा, सारी दवाइयाँ, टेस्ट, ऑपरेशन सब सरकारी अस्पतालों में फ्री हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि अस्पताल जाने की जरूरत ही क्यों पड़े, अस्पताल क्यों जाएं? बात केवल पैसे की थोड़ी है कि दवाइयाँ फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए तो अस्पताल जाते रहो, घूमते रहो, ये थोड़ी है। हमें बीमार होना ही क्यों है? बीमारी कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। हमें बीमार होना ही क्यों है? बीमार नहीं होना। अब योग करेंगे तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं कि बीमारी कभी आएगी नहीं, हो सकता आ भी जाए, लेकिन अधिकतर बीमारियों से, जो नॉर्मल बीमारियां हैं, अधिकतर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक तरफ अपने मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक कर दिया, फ्री कर दिया, लेकिन अब अपने को कोशिश ये करनी है कि लोग बीमार ही ना पड़े। दिल्ली स्वस्थ होनी चाहिए, दिल्ली का हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, ये अब हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि हर घर का हर व्यक्ति सुबह उठ के योग करे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बचपन से इसको सिखाया जाए बच्चों को। आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी यहीं बैठे हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अगर स्कूल्स के अंदर इसको शुरू किया जा सके किसी तरह से। मैं 8वीं क्लास में योग सीखा था। 8वीं क्लास के बाद जब गर्मी की छुट्टियां हुई
तो हमारे घर के पास एक योग आश्रम था, तो 2 महीने की छुट्टियां थी, हमारी कॉलोनी के कुछ बच्चे वहाँ एनरोल हो गए, मैं भी उनके साथ चला जाया करता था। सो उस वक्त जो योग, उस टाइम सारी चीज़ें सीखी थी, सारी क्रियाएं सीखी थी, नेति, सूत्र नेति, जल नेति, धोती, कुंजल, सब सीखे हम लोगों ने। सारी क्रियाएं किया करते थे, सारे आसन कर लिया। बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी भी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद से जगह जगह जाना हुआ, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, कहीं योग चालू रहा, कहीं लेकिन एक तरह से साथ रहा योग। कई बार हुआ कि कई दिन रेगुलर भी हुआ, कई बार हुआ कि छूट भी गया बीच में, लेकिन जो बचपन में सीखा हुआ था वो साथ रहा। तो बचपन में अगर हम बच्चों को योग की आदत डाल देंगे तो बच्चे फिर जिंदगी भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी शुरू होगा योग, कभी नहीं भी होगा, कभी रेगुलर भी होगा, कभी नहीं भी होगा। तो बचपन में बच्चों को, सबको अपने को योग सिखाना, ये एक और हमारा ऑब्जेक्टिव है। कुछ लोग आलोचना करते हैं मेरी कि अरविंद जी ये फ्री में क्यों योग सिखा रहे हो, फीस लगनी चाहिए। लगनी चाहिए क्या फीस? फ्री में होना चाहिए ना योगा तो फ्री में, मैंने भी फ्री में सीखा था। सो मैंने फ्री में सीखा था, तो अब मैं जनता को भी फ्री में सिखाऊंगा। और जितनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब फ्री हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो सांस लेना है, हवा है, वो भगवान ने फ्री बना रखी है, उससे पैसे नहीं लगते। अब पता नहीं आने वाले टाइम में कोई ऐसे पूंजीपति आए जो हवा पे भी टैक्स लगा दें, लेकिन भगवान ने तो बेचारे ने फ्री हवा कर रखी है। तो योगा भी बड़ी खूबसूरत देन है भगवान की, प्रकृति की खूबसूरत देन है योगा। तो योगा भी फ्री होना चाहिए। हम तो फ्री में सिखाएंगे, आलोचना करते रहें। तो आप सब लोगों को फिर से एक बारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक चीज़ है, आज यहाँ एक दिन के जितने लोग आए हैं, आज प्रण लेके जाएं कि अब डेली योगा करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, तन और मन से दुरुस्त रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। के मुख्यमंत्री को अभी आप सुन रहे थे। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री को। तो तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों के स्तर पर और राज्य के स्तर पर कार्यक्रम योग के किए गए हैं, और इससे इतर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मैसूरू से हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने संबोधन में योग की महत्वता के बारे में अपनी बात रखी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी योग की महत्वता पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने जिक्र एक बार फिर किया कि दिल्ली में पार्कों में जो है वो फ्री में योगा सिखाया जा रहा है। योगा के टीचर्स जो हैं वो जाते हैं और उनको फ्री में योग सिखाते हैं, और सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो सीख रहे हैं। लेकिन इस संख्या को और बढ़ाना है, और इसके अलावा स्कूलों में भी योग को सिखाना है, बच्चों को योग करवाना है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और योगा को लेकर इस तरीके का एक सोच जो इस तरीके की है और इस तरीके का विचार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और यही वो आधार है जिससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की महत्वता साकार होगी, सिद्ध होगी। और इसे केवल एक दिन के रूप में मनाया जाना ही काफ़ी नहीं है। ये ठीक है कि 21 जून को लोग इकट्ठा होते हैं और योग कर लेते हैं किसी न किसी कार्यक्रम के ज़रिए। बहुत से तो इसमें लोग जो हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी लगी होती है कि उनको करना ही करना है। लेकिन यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का मकसद ये होना चाहिए कि यहाँ से ऊर्जा लेकर के, प्रेरणा लेकर के इसे हर रोज़ किया जाए और अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया जाए। इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, और इसी बात का जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया कि अगर योग हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हो जाए तो बहुत कमाल की बात होगी। और इस बात का भी जिक्र किया कि आज जितने लोगों ने यहाँ योग किया है, उन सबके चेहरों पर एक मुस्कान है, एक स्माइल है, और यही योग हमें देता है, हमारे तन मन को एक शक्ति देता है, एक ऊर्जा से हमें भर देता है। तो आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया में योग किया जा रहा है, और भारत इसे बड़े स्तर पर मनाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 2014 में ही योग को
को लेकर एक दिन निश्चित हुआ 21 जून और इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसी दिन से मनाया जाने लगा। अब हर साल इसे मनाया जाता है और आज ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया और अभी भी तमाम राज्यों में और देश के अलग अलग हिस्सों में योगा के जो ये कार्यक्रम हैं वो किए जा रहे हैं। इसमें तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं और अपने को योग से जोड़ करके देख रही हैं और इसी स्तर पर अब तस्वीरें आप ये हिमाचल की देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो योग अभ्यास में तल्लीन हैं और तमाम वहां मौजूद लोगों के साथ योग कर रहे हैं। तो अब ध्यान के इस अभ्यास के बाद यहाँ भी योग का कार्यक्रम खत्म होगा। तो हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर योग किया गया। फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद में मुकेश हैं हमारे सहयोगी, बता रहे हैं किस तरीके से योग का दिवस ये मनाया गया। मुकेश, बताएं कि फरीदाबाद में कैसे योग दिवस को मनाया गया है और कौन कौन लोग जो हैं वो मुख्य रूप से शामिल रहे योगा के कार्यक्रम में। तो जिस तरीके से 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है, पूरा विश्व मना रहा है आज योग दिवस को। साफ तौर पर काफी संख्या में लोग जो है इस योग दिवस में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सेक्टर 12 खेल परिसर की बात करें तो आज तमाम भारी संख्या में जो लोग हैं वो योग दिवस में जो है भाग लेने पहुंचे और भारी संख्या में योग कर रहे हैं लोग। और साफ तौर पर बल्लभगढ़ की बात करें तो बल्लभगढ़ के भी अटल पार्क सेक्टर 2 स्थित अटल पार्क में भी काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर योग दिवस में जो है अपना जो है योगदान दिया है। और साफ तौर पर जो मुख्य अतिथि के रूप में अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में रणदीप गंगवाल जो उपाध्यक्ष है वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। वहीं बल्लभगढ़ की बात करें तो बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री के जो बड़े भाई हैं मूलचंद शर्मा वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और साफ तौर पर लोगों को संदेश दिया है कि योग करने से जो काया है वो निरोग रहती है और ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और साथ साथ जो मन है वो भी शांत रहता है। जी अरुण। बिल्कुल मुकेश, ये संदेश जो है आज तमाम जगहों से दिया गया। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि अब योग जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका है। तो अब योग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो अभी फरीदाबाद से आप बताएं कि आम लोगों में किस तरीके से रिएक्शंस देखने को मिले, कैसे आम लोगों ने इस योग दिवस के इस कार्यक्रम को लिया और क्या यहाँ से एक प्रेरणा ली गई है इस कार्यक्रम से? लोग जितनी भारी संख्या में योगा कार्यक्रम में पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये संदेश दिया गया है कि योग करना कितना सेहत के लिए लाभदायक है और हर रोज हमें योगा करना चाहिए। योगा करने से जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरीके से जो रोग है उनसे निरोग रहती है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये एक संदेश पूरे फरीदाबाद में, पूरे बल्लभगढ़ में हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस तरीके की जो योगा करने की जो विधि है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और अलग अलग योगा करने से कहीं ना कहीं शरीर के हर एक हिस्से को काफी फायदा पहुंचता है। चाहे कपालभाति की बात करें या फिर अन्य जो है आसनों की बात की जाए तो तमाम आसनों से शरीर में अलग अलग फायदे होते हैं। और साफ तौर पर बल्लभगढ़ के हर एक हिस्से, फरीदाबाद के हर एक कोने तक योगा करने की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल मुकेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो पूरे देश के अलग अलग हिस्से में योग आज किया गया और योग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 4 तस्वीरें आप देखें हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में योगा के ये कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं। देवीलाल बारना हमारे सहयोगी वहां पर हैं। देवीलाल, आप बताएं किस स्थान पर आप हैं और कैसा आज का ये कार्यक्रम रहा कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से? जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी योग दिवस का जो कार्यक्रम था उसका समापन हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो केंद्र के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, आज यहाँ उन्होंने शिरकत की थी। तो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर भी आज योग का कार्यक्रम रखा गया जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। दरअसल आपको बता दें कि 75 उन स्थानों को चुना गया। हालांकि राज्यों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग जगहों पर योग के कार्यक्रम किए हैं,
लेकिन केंद्र के स्तर पर 75 पूरे देश के ऐसी जगहों को चुना गया जो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से काफी महत्व रखते हैं। उसी में हरियाणा के 2 स्थान थे, एक कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर का तट और दूसरी तरफ राखी गढ़ी, जो कि ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज कुरुक्षेत्र में इसी कड़ी में ब्रह्म सरोवर पर योग का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे थे। बाकी जानकारी देवीलाल बारना हमारे सहयोगी दे रहे हैं। बताएं देवीलाल, किस तरीके से कार्यक्रम रहा, लोगों में कैसा उत्साह देखा गया? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो आज योग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह यहाँ देखा गया है और पूरा बाग यहाँ है कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने अपना संबोधन दिया है और कहा भी है कि जो योग है, योग के कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में देश का सीना चौड़ा किया है और देश का सिर जो है, मस्तक जो है, वो ऊंचा करने का कार्य किया है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अब लोगों में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखा गया। और क्या सीधे तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये स्थल जुड़े रहे और ब्रह्म सरोवर का तट और कुरुक्षेत्र वो एक स्थान था जो देश के उन 75 स्थानों में से एक जिन्हें चुना गया था आज मुख्य कार्यक्रम से जोड़कर रखने के लिए, ताकि पूरा देश एक साथ योग करे। और इसका महत्व भी ये, इसके पीछे ये है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में हम हैं और इसीलिए इन 75 स्थानों को चुना गया और मानवता के लिए योग, ये थीम इसका रखा गया। तो इसको लेकर और किस तरीके से जो चर्चाएं हैं वो रही देवीलाल? यहाँ रही हैं और ये बड़ी बात भी है। देश के जो 75 साइट हैं और जो 75 आइकन साइट हैं उनको चुना गया था, जैसे कुरुक्षेत्र भी उसमें शामिल है। कुरुक्षेत्र का सरोवर वैसे तो बड़ा ऐतिहासिक ये सरोवर है, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर ये माना जाता है और इसके बीचों बीच ये पुरुषोत्तमपुरा बाग है और बड़ा दार्शनिक ये दृश्य यहाँ होता है। चारों तरफ यहाँ पानी का सरोवर है और बीच में बैठकर यहाँ जो योग साधक हैं उन्होंने योग क्रियाएं यहाँ की हैं काफी, और मौसम भी बड़ा सुहावना आज हो रहा है। ऐसे में काफी उत्साह के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ भाग लिया है। जी चलिए, शुक्रिया देवीलाल इस जानकारी के लिए। तो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से भी यही तस्वीर देखने को मिली। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मौजूद रहे और अपना संबोधन उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने योग किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा देश के प्रधानमंत्री भी योगमय दिखे और अलग अलग स्थानों पर योग के ये कार्यक्रम रखे गए, जहां पर लोगों ने मिल करके एक साथ योग अभ्यास किया। हरियाणा में ये 4 तस्वीरें आप देखें, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रेवाड़ी और सिरसा की, जहां पर योग के कार्यक्रम रखे गए और तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, सभी लोगों ने मिलकर एक साथ 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बनाया और योग किया। तो भिवानी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे और यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम योग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का रहा। तो इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग की महत्वता के विषय में और योग के विषय में अपनी बात भी रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो भी आप सुनिए। वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में, बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 177 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मानवता के लिए योग इस थीम पर आधारित है। आखिर मानवता, इंसानियत एक ऐसा गुण है व्यक्ति का, अगर मानवता निकल जाए तो व्यक्ति पशुता के समान है। मानवता के गुण इस योग के माध्यम से आते हैं। योग केवल एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि,
हमारा शरीर, यानी हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सब इससे होता है। हम अपने यहाँ हरियाणा भर में सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी जिला लेवल पर, बल्कि कहीं कहीं तो शहरों में, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, विद्यालयों में, संस्थाओं में, मैदानों में, सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज हम भिवानी में कर रहे हैं। इसी समय 2 कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री आज वो भी उपस्थित हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, केंद्रीय 2 मंत्री, एक मंत्री हमारे राखीगढ़ी में श्री कृष्णपाल गुर्जर, वो इस समय कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, वो इस समय कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। योग के कहते हैं 8 प्रकार हैं। योग हम आज जो कर रहे हैं केवल आसन ही कर रहे हैं, आसन उसका एक भाग है। योग हमारे लिए इतनी विधाओं से भरा हुआ है कि हम कई बार उसका स्मरण ही नहीं करते, उसका हमको आभास ही नहीं होता। योग के बारे में सामान्यतः 8 अंग इसके हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कि हमने हरियाणा सरकार में भी इस योग को बढ़ावा देने के लिए न केवल योग बल्कि पूरे आयुष को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयत्न अब शुरू कर दिए हैं। पिछले 4 साल में अभूतपूर्व प्रयत्न हुए हैं। आयुष विभाग आयुष नाम से कोई अलग से क्रिया नहीं होती। ये 6 क्रियाओं को मिला करके एक शब्द है आयुष। ए माने आयुर्वेद, वाई माने योगा एंड नेचुरोपैथी, यू माने यूनानी, एस माने सिद्धा, एच माने होम्योपैथी। इन 6 विधाओं को आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और अंत में होम्योपैथी, इन सबको मिलाकर के ये आयुष बना है। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। संबोधित कर रहे हैं पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, जिनका हमने उद्बोधन सुना कल भी और आज भी, जिन्होंने संपूर्ण जीवन मानव कार्यों के लिए यहाँ पर समर्पित किया है। साध्वी भगवती सरस्वती जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका रेणु बिष्ट जी, हमारे पुरोला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, पौरी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार पौरी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी दीदी बसंती बिष्ट जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, भाई प्रीतम भरतवाण जी, हमारे डीजीपी साहब, आयुष सचिव पंकज पांडे जी, प्रोफेसर सुनील जोशी जी, एवं हमारे त्रिपाठी जी आयुष के डायरेक्टर, एवं सभी आयुष विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी, इस योग दिवस पर प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागीगण, देश दुनिया से आए हुए इस ऋषिकेश क्षेत्र में पधारे सभी श्रद्धालुगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
कि आप सब लोगों ने योग दिवस के अवसर पर आपने इस योग दिवस के इस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रतिभाग किया। और जैसा पहले से मैं देख रहा था, कल योग दिवस की पूर्व संध्या पर जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर देखा हमने कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा था कि देश के एक एक जन जन में, दुनिया के जन जन में योग जाए और योग दिवस को केवल एक औपचारिक योग दिवस न मनाकर इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यहाँ पर हमने देखा कि उत्सव जैसा वातावरण यहाँ पर हो रहा था। कल से लेकर आज तक लगातार मैं देख रहा था, रात्रि काल तक लोगों के मन में उत्सुकता थी कि कल सवेरे हम योग करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। हम लगातार इसकी कवरेज करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। और आज 10:30 बजे सूर्य नमस्कार के 108 राउंड योग वेदांत के साथ खबर फास्ट पे आज करने जा रहा है। उस कार्यक्रम को भी आप जरूर देखें और खबर फास्ट के साथ और योग वेदांत के साथ योग जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।